अर्जुन नगर एयरफोर्स स्टेशन के पास, वहीं मेरा घर है, वहीं मेरी पैथोलॉजी लैब है, कटारा डायग्नोस्टिक सेंटर। पिछले 34 साल से चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूँ पैथोलॉजी के रूप में। और मैं आपको कुछ शेयर करने आया हूँ अपने जीवन के बारे में। मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचा, तो मैं बताना शुरू करूँगा। 2005 में 40 साल का था और मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेरा था जिसका नाम था आर्थराइटिस, गठिया की बीमारी। उसमें क्या होता है कि आपके घुटने में, कमर में, पूरे शरीर में दर्द होता है और इतना दर्द होता है कि आप बिस्तर पर आ जाते हो। इतना बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता आपका जो। तो ये गठिया ऐसी बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होती और ये साथ में ही जाती है आदमी के। कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत में हमने 1-2 महीने दवा खाई, लेकिन दवा से कोई आराम नहीं मिला। हमें पता था कि इसको खाने से कुछ बीमारी और लग जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। कोई भी दवा आप ज़्यादा लंबे टाइम तक लेते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस पर असर पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ सब जहर होती हैं, कोई विटामिन्स नहीं होती, सब जहर होती है ना। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि इसका एक ही समाधान है कि हम कुछ वर्कआउट करें। तो बच्चों 2005 से 2010-11 तक हमारा ऐसे ही चलता रहा, बिस्तर पे पड़े रहे, काम करते रहे, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आया। फिर अचानक दिमाग में आया कि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ इससे निजात मिल सकती है। तो हमने 2011 में क्लब स्टेडियम ज्वाइन किया और वहाँ पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक्सरसाइज करते थे, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। उसी दौरान हमें एक बॉल मिली, स्विस बॉल। आपने देखा हो टीवी में एक बॉल आती है, वो हमें मिली वहाँ पर। उसके साथ हम एक्सरसाइज करने लगे। एक्सरसाइज करते करते हम उसके ऊपर बैठने लगे। उसके ऊपर बैठना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम कुछ सेकंड्स के लिए बैठ जाते थे उसके ऊपर। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट और फिर 10 मिनट। तो बैठते बैठते लोगों ने बताया कि आप तो 10 मिनट बैठ जाते हैं, हम 10 सेकंड नहीं बैठ पाते। तो एक अजूबा बन गया उनके लिए मैं। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप और ज़्यादा बैठो। तो फिर बच्चों हमने और टाइम बढ़ाया, फिर आधा घंटा पहुंच गए, बॉल पे आधा घंटे बैठने लगे। उसी दौरान वहाँ पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार आ गए और उन्होंने हमारा फ़ोटो खींच लिया और ठीक 15 दिन में उन्होंने अखबार में छाप दिया, बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पे, चौथा ही पेज। मतलब बहुत तकदीर की बात थी। इतने बड़े न्यूज़पेपर में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों उसमें छपा। हमने उनसे कॉल किया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, इसमें कौन सी खास बात है। बोले सर हमने इंटरनेट पे देख लिया है, अभी तक कोई आदमी हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है जिसने ये काम किया हो, आधा घंटे तक बॉल पर बैठा हो। तो बच्चों वहाँ से हमारा हौसला बढ़ा और हम और ज़्यादा बैठने लगे। आधा घंटे से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठने लगे। जब 4 घंटे बैठने लगे तो कुछ लोगों ने बताया कि आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए तैयारी करिए, आपका नाम लिम्का बुक में आ सकता है। तो बच्चों आप जानते हो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है? रिकॉर्ड बुक कुछ क्या जानते हैं आप लोग? कोई बच्चा जानते हैं? तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए कुछ रिकॉर्ड्स बुक हैं, जैसे विश्व की है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हमारे हिंदुस्तान की है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये कुछ ऐसी प्रोमिनेंट बुक्स हैं जो कि आदमी के टैलेंट को छापती है। रिकॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसा विशिष्ट कार्य किया हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। जो पहली बार कुछ काम करता है उसका नाम रिकॉर्ड बुक में छप जाता है, लेकिन वो ऐसा काम होना चाहिए जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए बहुत सारे और उसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। तो बच्चों हमने 25 जून 2013 को पहला रिकॉर्ड बनाया लिम्का बुक के लिए, 120 सेंटीमीटर की स्विस बॉल पर 9 घंटे बैठने का। 120 होता है इतना ऊँचा, 4 फुट ऊँचा, उस पर चढ़ना ही मुश्किल काम है। हमने प्रैक्टिस तो छोटी बॉल पे करी थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमने 4 फुट कर लिया। तो क्या किया हमने, पहला रिकॉर्ड्स बनाया और वो रिकॉर्ड्स 2014 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में छप गया। जब छप गया तो हमने किताब खरीदी तो अपना रिकॉर्ड देखा, उसमें हमारा फ़ोटो था और सारी डिटेल्स थी उसमें। और जब पन्ना पलटा तो देखा कि इसमें एक आदमी ने 4 रिकॉर्ड बनाए 4 मिनट में।
4 मिनट में 4 रिकॉर्ड बनाए इसने। हमने भी ठान लिए 5 रिकॉर्ड बनाई है, और दूसरी साल हमने 5 रिकॉर्ड बनाए एक दिन में। 10 घंटे लगे, उसको 4 मिनट लगे थे, हमें 10 घंटे लगे। तो उसमें हमारी पहला रिकॉर्ड था 2 बॉल पे लेटने का रिकॉर्ड, 3 घंटे का। उल्टी लेटने का रिकॉर्ड 1 घंटे का। घुटने के बल खड़े होने का 1 घंटे का रिकॉर्ड। सिटिंग ऑन स्विच बॉल 5 घंटे का। और एक और था स्टैंडिंग ऑन मेडिसिन बॉल। टोटल मिला के 5 रिकॉर्ड बनाए, 5 घंटे लगे। और दूसरी साल लिम्का बुक पर रिकॉर्ड में छप गए सब, 5 के 5 रिकॉर्ड। अभी तक आज तक किसी ने एक दिन में 5 रिकॉर्ड नहीं बनाए, और वो भी स्टेमिना एंड्योरेंस कैटेगरी, है ना। ये सब ताकत के रिकॉर्ड्स हैं मेरे। तो बच्चों हम और आगे बढ़े। जब हमें लगा कि हम एक दिन में 5 रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो हमने कहा 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाएंगे। और तीसरी साल हमने 1 महीने में 14 रिकॉर्ड बनाए, 14 रिकॉर्ड्स इन ए मंथ। उसमें एक रिकॉर्ड था ट्रेड मिल पर उल्टे दौड़ने का रिकॉर्ड। ट्रेड मिल जानते हैं आप, जो घर पे दौड़ते हैं मशीन के ऊपर, उसको ट्रेड मिल बोलते हैं उसको। तो उस पर उल्टे खड़े होकर दौड़े हम जो 25 किलोमीटर लगातार, और वो भी गर्मियों में गर्म कपड़े पहनकर। गर्मियों में गर्म कपड़े पहनकर, ये गर्म कपड़ा है, ये 0 डिग्री हो तब भी ये अकेला काम करता है ये, है ना। तो ये गर्म कपड़े बोलते हैं इनको, जो इनर्स बोलते हैं इनको, जो है थर्मल्स बोलते हैं इनको, जो है। तो इनको पहन के मैं बहुत सारे रिकॉर्ड बताऊंगा मैं आपको अभी। तो हमने पहला साइकिलिंग का वो ट्रेडमिल का रिकॉर्ड बनाया। और बच्चों एक और रिकॉर्ड था उसमें, गर्दन से 120 किलो वजन उठाने का। मैं आज तक जो है हाथ से 120 किलो वजन नहीं उठा पाया, लेकिन गर्दन से उठा लिया। एक और रिकॉर्ड था पीठ पर 200 किलो वजन रखने का रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हमारे 14 रिकॉर्ड बन गए थे, और 3 साल में 20 रिकॉर्ड। मीडिया ने कह दिया था ये रिकॉर्ड मशीन है ये। तो बच्चों 3 साल में 20 रिकॉर्ड। हमने कहा हमें कुछ और करना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या किया, दौड़ने के बारे में सोचा। मैं घुटने खराब थे, चला जाता नहीं था। तो हमने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। तो हमारे घुटने में दर्द होने लगा, सांस फूल गई पूरी, और लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने प्रयास किया, 4 कदम दौड़ने से शुरू किया। 4 कदम दौड़ते थे, फिर सांस लेते थे गहरी, फिर 4 कदम, फिर सांस, फिर 4 कदम, फिर सांस। 4 कदम, 10 कदम, 50 कदम, 100 कदम, 200 कदम, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लगातार दौड़ते रहे हम जो है। और फिर हम पहुँचे 10 किलोमीटर पे दौड़ते दौड़ते। 10 किलोमीटर के बाद फिर दिमाग में आ गया, फिर एक और रिकॉर्ड बनाएंगे। तो हमने क्या किया, गर्मियों में गर्म कपड़े पहनकर 4.5 किलो वजन बांध के पैरों में, नंगे पैर 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। बच्चों हॉटेस्ट डे पे मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, बहुत सारे रिकॉर्ड। हॉटेस्ट डे होता है 14 जून, टेम्परेचर होता है 45 करीब। 45 पे आप 1 मिनट यहाँ नहीं खड़े हो सकते नंगे पैर टाइम पे। हम 10 किलोमीटर दौड़े गर्म कपड़े पहन के, वो रिकॉर्ड छप गया। उसके बाद बच्चों हम और आगे बढ़े 21 किलोमीटर के लिए। 21 किलोमीटर के लिए हम जो है पास के दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव यहाँ पे दौड़ने के लिए जाने लगे। और 21 किलोमीटर के बाद हमने एक और रिकॉर्ड बनाया, 306 हाफ मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड। लगातार 306 दिन तक 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई। और उसके बाद हमें कोविड हो गया, फिर बिस्तर पर आ गए, लेकिन वो रिकॉर्ड छप गया हमारा। अब आज तक किसी ने 306 मैराथन लगातार नहीं दौड़ी पूरी दुनिया में। तो बच्चों और दौड़ने के बाद फिर और आगे बढ़े हम जो है, 50 किलोमीटर की तैयारी शुरू हो गई। टाटा मुंबई अल्ट्रा मैराथन दौड़ा हमने 50 किलोमीटर का। उसको अल्ट्रा इसलिए बोलते हैं कि वो जो रात के 12 बजे शुरू होता है। पहाड़ियों पे दौड़ना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है, कंक्रीट है, कहीं मिट्टी है, कहीं रेत है, कहीं कुछ है, दोनों तरफ जंगल होता है। गर्मी तो होती मई की, तो उसके लिए उसको अल्ट्रा बोलते हैं। और हमने क्या किया, उसको और सुपर अल्ट्रा कर दिया, गर्म कपड़े पहनकर 50 किलोमीटर की दौड़ लगाई। और वो रिकॉर्ड भी हमारा रिकॉर्ड बुक में छप गया। उसके बाद हमारे घुटने बोल गए,
डॉक्टर से मिले, बोले बंद कर दो अपना शौक, हम रुक नहीं सकते। बोले साइकिल चलाओ, 5-6 किलोमीटर साइकिल चला लिया करो। हमने चलो ठीक है, अब शौक पूरा हो गया, सब दौड़ लिया, साइकिल चलाते हैं। लेकिन साइकिल चलाई को 25 साल का गैप हो गया था हमें। 25 साल के बाद साइकिल हाथ में पकड़ी, 3 दिन लगे साइकिल पकड़ने में, और 1 महीने के अंदर एक रिकॉर्ड बना दिया था। गर्मियों में गर्म कपड़े पहनकर 140 किलोमीटर साइकिल चलाई, आगरा एकलव्य स्टेडियम से बाह और फिर वापस, और वो रिकॉर्ड भी छप गया। इसके बाद बच्चों हम पास के शहरों में साइकिल से जाने लगे। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, ग्वालियर, जयपुर, इटावा साइकिल से, और एक दिन हम लखनऊ चले गए इसी साइकिल से। 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर साइकिल चलाई। तो फिर हमने, हमारे मन में ये विचार आया कि हम कुछ और बड़ा करेंगे। बच्चों, हमने मतलब प्रण कर लिया कि हमें पूरा हिंदुस्तान साइकिल से घूमना है। और उसके लिए हमने जो है 2 साल पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली 6500 किलोमीटर 53 दिन में पूरा किया। और आगरा के डीएम थे प्रभु नारायण जी, उन्होंने इसका फ्लैग ऑफ भी किया था। और सबसे खास बात बताना चाहता हूँ इसके लिए कि मैंने 20 मई 2016 से खाना छोड़ दिया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स मतलब बिना खाने के बनाए अभी तक मैंने। अभी खाना नहीं खाता मैं, खाने में केवल दाल लेता हूँ या फिर आलू लेता हूँ, और कोई डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करता, दवा भी यूज़ नहीं करता, फल है, सब्जी है, कुछ नहीं, सलाद वलाद कुछ नहीं, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, कोई पैक्ड फूड नहीं, कुछ भी नहीं, दाल आलू। तो इससे सब कुछ छोड़ने के बाद भी मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। जो 306 हाफ मैराथन दौड़ी थी वो भी दाल खा के बनाए थे। और मैं जब तक घर नहीं पहुंचूंगा तब तक कुछ नहीं खाता मैं। तो बच्चों, पूरा घूमा हिंदुस्तान साइकिल से। अभी तक मैं 33 रिकॉर्ड बना चुका हूँ, 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इतना करने के बाद अभी 2 रिकॉर्ड्स मेरे हैं पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अभी 2 रिकॉर्ड्स और बना रहा हूँ मैं। अभी जो है, अभी मेरा हाईवे क्लीनिंग करता हूँ रोजाना में, जो है रमाडा होटल है, इनर रिंग रोड है, वहाँ पर सफाई करता हूँ मैं। 1 जनवरी 2023 से लगातार 365 दिन। रात के 12 बजे भी काम किया मैंने, 5 डिग्री पे भी काम किया है, 49 पे भी काम किया है, ओले पड़े तब भी काम किया, आधी रात को 12 बजे काम किया। बारिश में मैं छोड़ता नहीं हूँ। 365 दिन। और बच्चों, दूसरा काम है मेरा सरकारी स्कूल्स में फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों को प्रेरित करना। अभी तक मैं 182 स्कूल कर चुका हूँ। कल तक 181 किया था, बगल में किया 182, अब आपका नंबर 183वां स्कूल। तो ये लगातार मैं अपनी जीवन गाथा को आप लोगों को शेयर करता हूँ ताकि आप मोटिवेट हों कि आप ना बहुत कुछ बन सकते हो। आपके तो दोनों पैर साबुत हैं, मेरे तो टूटे हुए हैं। जब मैं पूरा हिंदुस्तान साइकिल से गया था तब एक इंजेक्शन लेके गया था। इतना दर्द होता है कि मैं फिर ज़मीन पर आ जाता हूँ, कोई उठा नहीं सकता है, इतना तेज़ दर्द होता है। लेकिन वो इंजेक्शन आज तक रखा है 2 साल तक, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन तैयारी सब कुछ करनी पड़ती है। बीच रास्ते में आप अकेले हैं, सब कुछ आपका होना चाहिए। तो बच्चों, इतने सारा करने के बाद अब हम जो है 33 रिकॉर्ड बना चुके हैं और आप लोगों के मध्य में खड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया अपने बारे में। आप कुछ प्रेरणा ले सकते हैं और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। लाइन सीधी